राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार वाले जुमले पर बोले मोदी, लोकसभा चुनाव में मिली हार पचा नहीं रही है कांग्रेस। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोले मोदी, लैंड बिल पर किसानों और गरीबों के भले के लिए किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार सरकार। त्रिचूर में मछुआरों से मिले राहुल गांधी, कहा किसानों से जमीन और मछुआरों से समंदर छीन रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने किया मछुआरों को संबोधित, एक बार फिर मोदी सरकार पर कहा सूट बूट की सरकार। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज आखिरी दिन, कल दिल्ली से कालीकट तक किया था इकोनॉमी क्लास में सफर। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, ग्रामीणों और किसानों से की मुलाकात। प्रियंका का स्मृति ईरानी पर हमला, अब तक क्यों नहीं शुरू हुई अमेठी में ट्रिपल आईटी। अपने ही मंत्रालय के काम का तो जवाब दें स्मृति। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताए कि ट्रिपल आईटी क्यों नहीं करा रहे हैं, वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है, वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। स्मृति ईरानी ने किया प्रियंका पर पलटवार, कहा 60 साल सरकार चलाने वाले और वर्तमान सांसद हमसे पूछ रहे हैं हिसाब। कल सोनिया गांधी पहुंचेंगी रायबरेली, विकास कार्यों की करेंगी शुरुआत, किसानों को देंगी मुआवजे का चेक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यूपीए की योजनाओं का नाम बदलकर मार्केटिंग कर रही है मोदी सरकार। Many of our programs are now being repackaged and marketed as initiatives of the Modi government. मनमोहन सिंह ने कहा आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है मोदी सरकार, जब सत्ता छोड़ी तब चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश था भारत। भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी दी सफाई, कहा पीएम दफ्तर का इस्तेमाल अपनी परिवार की या अपने मित्रों की समृद्धि के लिए नहीं किया। एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे मनमोहन सिंह, कहा यूपीए सरकार पर लगने वाला पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप भी झूठा। मनमोहन के आरोपों पर बीजेपी का जवाबी हमला, अमित शाह ने कहा 12 लाख करोड़ के घोटाले के जिम्मेदार हैं पूर्व पीएम। श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही इस देश में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले हुए थे, इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे भाग सकती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, कहा मनमोहन सरकार ना तो केवल वाजपेयी जी की योजनाओं का बदला था नाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया मनमोहन पर हमला, कहा 10 साल साइलेंट मोड में रही यूपीए सरकार, हमारी सरकार हर पल एक्शन में दिखती है। ये क्या है? जैसे नीतिगत फैसले होते ही नहीं थे, वह सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बीफ बैन पर बड़ा बयान, कहा मैं खाता हूं बीफ, क्या मुझे कोई रोकेगा। पहले नकवी ने कहा था अगर बीफ खाए बिना नहीं रह सकते तो जाए पाकिस्तान। किरण रिजिजू ने कहा बहुसंख्यकों की भावनाओं को थोपा जाना गलत, लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी। Yes, but if I give a comment on the case, it will not be proper in terms of getting the case to their logical conclusion. So I would not like to comment on that. टेस्टों में शामिल
रिजिजू के बयान पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, बीजेपी देश के लोगों के प्रति संवेदनहीन। मुंबई में धार्मिक आधार पर भेदभाव का नया मामला सामने आया। मुस्लिम होने के कारण युवती से खाली कराया गया घर। मुंबई के बडाला ईस्ट की सांघवी हाइट्स बिल्डिंग का मामला, महिला का आरोप, कहा गया सोसाइटी में महिला किराएदारों की इजाजत नहीं। एजुकेशन प्रोफेशनल है मिसबा कादरी, कहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में करेंगी मामले की शिकायत। इनकार। छह जून को बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद। रेडियो पर पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के रेडियो पर पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के अगले शो का वक्त तय। 31 मई को सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे मोदी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 52वीं पुण्यतिथि आज। शांतिवन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दी श्रद्धांजलि। शांतिवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पहुंचे। पीएम मोदी ने भी पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, नहीं बुलाया जा सकता आजादी की जंग और बतौर प्रथम प्रधानमंत्री उनका योगदान। दिल्ली में केजरीवाल ने फिर दी एलजी को खुली चुनौती। 2 सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर का आदेश किया जारी। केजरीवाल सरकार ने अनिंदो मजुमदार को बनाया दिल्ली वित्त आयोग का सीएमडी। परिमल राय बनाए गए सोशल वेलफेयर विभाग के प्रधान सचिव। नए तबादलों का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से पूछा, सरकार ने तबादलों से पहले किससे ली इजाजत। दिल्ली विधानसभा में बहस के दौरान आप विधायक मदन लाल ने कहा, अगर ऐसा ही चला तो केंद्र सरकार ही दे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का वेतन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हम समझौते के मूड में, लेकिन एलजी नहीं करना चाहते समझौता। हम एलजी और अधिकारियों की तनख्वाह रोकने के पक्ष में नहीं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का विधानसभा में बयान। नोटिफिकेशन देखकर लगता है कि विधानसभा को भंग करने की हो रही है कोशिश। दिल्ली विधानसभा के सत्र पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर। नोटिफिकेशन पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा गृह मंत्रालय। कानून मंत्रालय से नोटिफिकेशन पर हो रही है चर्चा। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है सरकार। हरियाणा की खट्टर सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का झटका। अनुसूचित जाति को प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई रोक। हरियाणा सरकार ने किया था फैसला, क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों में प्रमोशन में एससी वर्ग को दिया था आरक्षण। मोदी सरकार की सालगिरह के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे आप कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी का आरोप, किसानों की हालत है बदतर, सरकार किसानों के प्रति है संवेदनहीन। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने किया प्रदर्शन। आप नेताओं ने उड़ाए गुब्बारे। गुब्बारों पर लिखा, कहां है अच्छे दिन। संसद मार्ग पर आप कार्यकर्ताओं ने किया मार्च। दिल्ली पुलिस ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। जम्मू में दिखाई दिया बंद का असर। कई गैर राजनीतिक दलों ने बुलाया था बंद। एम्स को जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट किए जाने का हो रहा है विरोध।
बीजेपी पर पीडीपी के सामने घुटने टेकने का आरोप। जम्मू के डॉक्टर्स भी बैठे धरने पर, एम्स शिफ्ट किए जाने से नाराज हैं डॉक्टर्स। पैंथर्स पार्टी ने भी किया विरोध, कहा जम्मू की 24 सीट बीजेपी को देने के बावजूद सरकार केवल कश्मीर की हितैषी। जम्मू के बंद में वकीलों ने भी दिया साथ, बार एसोसिएशन ने भी सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। गुर्जर आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट का रुख सख्त, सरकार से कहा फौरन खाली कराएं जहां है रेलवे ट्रैक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया का बयान, आंदोलनकारियों से करेंगे बात, न माने तो सख्ती बरतेगी पुलिस। आंदोलनकारियों से बातचीत में नहीं निकला कोई रास्ता, आज सुबह फिर हुई सुलह की कोशिश। भरतपुर में किरोड़ी सिंह बैसला भी हुए बातचीत में शामिल। 11 गुर्जर नेताओं और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच शाम को फिर से होगी बातचीत, बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। गुर्जर नेताओं ने कहा कि ड्राफ्ट बनाकर लाए सरकार, अब तक सरकार के पास नहीं है कोई फॉर्मूला। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर में बीजेपी की जनसभा में अचानक हुआ हंगामा। सांसद उदित राज और पूर्व विधायक कुलवंत राणा के बीच मंच पर ही हुई तीखी नोकझोंक। मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की झगड़े में बीच बचाव की कोशिश, 1 साल की उपलब्धियां बताने के लिए की जनसभा। करीब 15 मिनट तक होती रही दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक, आनन फानन में जल्द ही खत्म करनी पड़ी सभा। बाड़मेर से बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का बेतुका बयान, पानी के लिए मची भगदड़ में बच्ची की मौत पर सवाल के जवाब में बोले, रोज गिरती हैं और मरती हैं लड़कियां। होगी तो गिर चल हो गया, गिर गई डेथ हो गई, क्या करें उसका बताओ। रोड टाप को गिरती है, करती है, क्या कर सकते, वहाँ पानी में डूब के मरती है वहाँ। हरिद्वार में बाबा रामदेव के पदार्थ फूड पार्क पर ग्रामीणों का हमला, कई लोगों की हालत नाजुक। बाबा के फूड पार्क पर हमले में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक और कई गाड़ियों को तोड़ा गया। पार्क में ट्रक लगाने को लेकर था विवाद। गांव वालों के मुताबिक फूड पार्क के लिए स्थानीय ट्रक यूनियन के बजाय बाहर से ट्रक मंगवाए जाने पर हुआ विवाद। नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर हमला, कहा सालगिरह का जश्न मना रही है सरकार, सड़कें बनाने के लिए नहीं दे रही है पैसा। नीतीश का आरोप, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए भी नहीं जारी हुआ पैसा, केवल चुनाव के मद्देनजर हो रही है बयानबाजी।